फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए 2026 काफी बड़ा साल होने वाला है। Hyundai Beyon ग्लोबली एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, लेकिन इंडिया के लिए इसे खास तौर पर ये कार Hyundai के अफोर्डेबल eGMP के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। और खास बात यह है कि इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को इंडियन रोड्स पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, 2026 का चौथा महीना अब खत्म होने वाला है और आने वाले अगले 8 महीने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान Hyundai, टोयोटा और मारुति जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी कई नई और मच अवेटेड गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं, जिनमें कुछ पूरी तरह नई होंगी तो कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल्स के पावरफुल अपडेट्स। वैसे अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने टाटा और महिंद्रा की अपकमिंग कार्स का पूरा ब्रेकडाउन किया था, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर मिल सके। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन गाड़ियों की जो रियलिस्टिकली 2026 के अंदर लॉन्च होने वाली है, बिना किसी अफवाह या ओवर हाइप्ड लिस्ट के। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं नई कार खरीदने का, या फिर सिंपली जानना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में मार्केट में क्या बड़ा होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी क्लियर, रिसर्च्ड और प्रैक्टिकल जानकारी जो सच में आपके काम आने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये शानदार पार्ट 2 वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं Hyundai की, जो 2026 में माइक्रो ईवी से लेकर प्रीमियम सेडान तक हर सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाने की पूरी तैयारी में है। और इसकी पहली अपकमिंग कार है Hyundai Beyon इंडिया स्पेक, जो Hyundai की लाइनअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप को फिल करने वाली है। Hyundai Beyon ग्लोबली एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, लेकिन इंडिया के लिए इसे खास तौर पर सब 4 मीटर कैटेगरी में री इंजीनियर किया जा रहा है, ताकि प्राइसिंग और टैक्स दोनों का फायदा मिल सके। पोजीशनिंग की बात करें तो ये SUV एक्स्टर और वेन्यू के बीच प्लेस की जाएगी, और इसका सीधा मुकाबला इंडिया की स्टाइलिश स्टार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जैसी पॉपुलर कार से होगा। इंजन के मामले में Hyundai यहाँ एक बड़ा गेम खेल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का परफेक्ट बैलेंस देने वाला होगा। फीचर्स की बात करें तो Hyundai अपनी पहचान के मुताबिक इसे काफी लोडेड रखेगी। बड़ी टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, डिजिटल क्लस्टर और हायर वेरिएंट्स में ADAS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे ये SUV खासकर यंग अर्बन बायर्स को टारगेट करेगी। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai Beyon को कंपनी साल 2026 के मिड फेज में, यानी जून से जुलाई के आसपास लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं Hyundai की एक ऐसी EV की जो सीधे मास सेगमेंट में गेम बदलने वाली है। Hyundai इंस्टर बेस्ड EV HE1i की। Hyundai ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये माइक्रो SUV EV इंडिया में 2026 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होगी, और इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच EV और Citroën EC3 जैसी कार से होगा। ये कार Hyundai के अफोर्डेबल eGMP के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, और खास बात यह है कि इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही श्रीपेरुम्बदूर प्लांट में होगा, जहां लोकलाइज्ड बैटरी पैक्स एक्साइड से इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लोबल मॉडल में 42 किलोवाट घंटा और 49 किलोवाट घंटा के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके साथ लगभग 300 किलोमीटर से 355 किलोमीटर तक की WLTP रेंज क्लेम की गई है। पावर आउटपुट करीब 97 हॉर्स पावर से 115 हॉर्स पावर के बीच रहता है, और टॉर्क दोनों वेरिएंट्स में लगभग 147 न्यूटन मीटर है। इंडिया स्पेक में भी ऐसे ही फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स के मामले में Hyundai यहां बड़ा सरप्राइज दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें मिल सकते हैं ड्यूल 10.25 इंच स्क्रीन, ADAS, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ और स्लाइडिंग रियर सीट्स, जो इस साइज की SUV में इसे सेगमेंट लीडर बना सकते हैं। सिंपल भाषा में समझो, ये एक ऐसी EV होगी जो साइज में पंच EV जितनी कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन फीचर्स और टेक में Hyundai का फुल प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी। अब बात करते हैं Hyundai की फ्लैगशिप EV Ioniq 5 फेसलिफ्ट की। Ioniq 5 का अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन ग्लोबल मार्केट में आ चुका है, और इंडिया में भी इसका लॉन्च 2026 के मिड फेज में एक्सपेक्टेड है। प्राइस की बात करें तो ये लगभग 50 से 55 लाख रुपए के बीच रह सकती है। सबसे बड़ा अपग्रेड है
इसका नया 84 किलोवाट घंटा बैटरी पैक, जिसकी वजह से इसकी क्लेम्ड रेंज लगभग 570 से 700 किलोमीटर WLTP तक पहुंच सकती है, जो इसे लॉन्ग रेंज EV सेगमेंट में और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिजाइन में चेंजेस सटल हैं, अपडेटेड ग्रिल पैटर्न, रिवाइज्ड बम्पर्स और नए एलॉय व्हील्स, जिससे ओवरऑल लुक थोड़ा फ्रेश फील देता है, लेकिन ओरिजिनल डिजाइन की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। कैबिन में Hyundai ने यूजेबिलिटी पर फोकस किया है, मोर फिजिकल बटन्स, अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील और स्लाइटली रिवाइज्ड सेंटर कंसोल, जिससे डेली यूज और कन्वीनियंट हो जाएगा। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट का डेब्यू भारत में जून से जुलाई 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Hyundai की प्रीमियम SUV Tucson फेसलिफ्ट की। Tucson फेसलिफ्ट ग्लोबली रिवील हो चुका है और इंडिया में भी इसका अपडेटेड मॉडल टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका लॉन्च जून 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है, जहां इसकी कीमत लगभग 29 से 36 लाख रुपए के बीच रह सकती है। अपडेट्स की बात करें तो इसमें मिलेगा रिवर्क्ड ग्रिल, नए बम्पर्स और नए एलॉय व्हील्स, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न हो जाएगा। इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट और Hyundai का नया ग्लियो वॉइस असिस्टेंट सिस्टम, जो केबिन एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बनाएगा। इंजन ऑप्शंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। फीचर्स में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है, रिफाइंड ADAS, नए कनेक्टेड फीचर्स और कुछ एडिशनल कंफर्ट अपग्रेड्स के साथ। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai Tucson फेसलिफ्ट का डेब्यू जून 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Hyundai की अपकमिंग MPV स्टारगेजर की, जो 2026 में फैमिली सेगमेंट में बड़ा खेल खेलने वाली है। Hyundai स्टारगेजर एक 6 और 7 सीटर MPV है, जो इंडोनेशिया जैसे मार्केट्स में पहले से उपलब्ध है और इंडिया में इसका लॉन्च मिड से लेट 2026 यानी जुलाई से अगस्त 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है। कीमत लगभग 9.6 लाख रुपए से 17 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है, जहां इसका सीधा मुकाबला मारुति XL6, टोयोटा रूमियन और किया कैरेंस से होगा। डिजाइन की बात करें तो स्टारगेजर एकदम अलग और फ्यूचरिस्टिक फील देती है। फुल विड्थ DRL स्ट्रिप, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल और H-शेप्ड LED टेल लैंप्स इसे रोड पर काफी यूनिक बनाते हैं। इंटीरियर में Hyundai अपनी टिपिकल फीचर लोडेड अप्रोच रखेगी। बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार टेक, 6 सीट कैप्टन चेयर्स ऑप्शन, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और TPMS जैसे फीचर्स इसे फैमिली बायर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बना देंगे। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इंडिया में इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है, जो मैनुअल और IVT गियरबॉक्स के साथ आएगा। फोकस स्मूथ ड्राइविंग और कंफर्ट पर रहेगा। अब बात करते हैं Hyundai की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान Ioniq 6 की। Ioniq 6 एक फुली इलेक्ट्रिक एरो फोकस्ड सेडान है, जो Hyundai के eGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे इंडिया में ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया जा चुका है और इसका लॉन्च अक्टूबर से नवंबर 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है, जहां इसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए रहने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में ये सेडान 77.4 किलोवाट घंटा बैटरी पैक के साथ आती है, जिसमें 614 से 631 किलोमीटर तक की रेंज WLTP मिलती है। पावर आउटपुट लगभग 228 PS तक जाता है और साथ में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों का स्ट्रॉन्ग बैलेंस। डिजाइन की बात करें तो ये कार ट्रेडिशनल सेडान जैसी नहीं है। इसका पूरा फोकस एरोडायनेमिक्स पर है, जहां स्लीक कूपे लाइक शेप और स्मूथ कर्व्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। Hyundai इसे इंडिया में एक हेलो प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करेगी, यानी ये Ioniq 5 से ऊपर पोजीशन होगी और डायरेक्टली प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट को टारगेट करेगी। अब बात करते हैं 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की, जो मारुति की सबसे अवेटेड अपडेट्स में से एक है। 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को इंडियन रोड्स पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, कभी फुल कैमोफ्लाज में तो कभी फ्रंट लगभग क्लियर दिखाई दिया है। स्पाई शॉट से कंफर्म होता है कि इस बार डिजाइन में नोटिसेबल बदलाव किए गए हैं। फ्रंट में मिलेगा वाइडर और ज्यादा क्रोम हैवी ग्रिल, साथ में रिवाइज्ड बम्पर, वर्टिकल फॉग लैंप हाउसिंग्स और चंकी सिल्वर स्किड प्लेट,
जो एसयूवी को पहले से ज्यादा अपराइट और एग्रेसिव लुक देते हैं। इसके अलावा नए 4 स्पोक अलॉय व्हील्स भी स्पाई इमेजेस में साफ दिखाई दिए हैं। इंटीरियर में ब्रेजा फेसलिफ्ट को अपग्रेड करने पर खास फोकस रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बड़ी टच स्क्रीन लगभग 10.1 इंच, अपडेटेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस मिल सकते हैं, ताकि ये वेन्यू, सोनेट और XUV थीन XO जैसे फीचर लोडेड राइवल्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव रहे। सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट है 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जो स्पाई शॉट्स में क्लियरली देखा गया है। और अगर ये प्रोडक्शन मॉडल में आता है तो ये मारुति की लाइनअप में एक बड़ा USP बन सकता है। इंजन को लेकर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। करंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स एक नए 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन की संभावना भी दिखाती हैं, जो अभी स्पेकुलेटिव स्टेज पर है। मारुति 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस और बेहतर हाईवे क्रूजिंग के लिए नए 6 स्पीड मैनुअल के साथ लाने की तैयारी में है और टर्बो पेट्रोल ऑप्शन पर भी काम चल रहा हो सकता है। अब बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल की, जो इंडिया में ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ा कदम है। जापान मोबिलिटी शो 2025 में मारुति ने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल FFV कॉन्सेप्ट शोकेस किया था, जिसका इंजन E20 से लेकर E85 तक के एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड पर चलने के लिए तैयार किया गया है। प्रोडक्शन रेडी फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को 2026 में इंडिया में लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है, जो देश की एथेनॉल पॉलिसी के साथ पूरी तरह अलाइन करता है। इस FFV सेटअप में ट्वीक्ड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे हाई एथेनॉल कंटेंट को हैंडल करने के लिए स्पेशल मटेरियल्स, डेडिकेटेड सेंसर्स और फ्लेक्स फ्यूल ECU के साथ तैयार किया गया है। E75 फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग लगभग 100 से 110 तक जा सकता है, जिससे हायर कंप्रेशन और क्लीनर कंबशन पॉसिबल होता है। नतीजा, कम एमिशंस और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी में कमी। अब बात करते हैं मारुति की अपकमिंग इलेक्ट्रिक MPV YMC की, जो ब्रांड की EV स्ट्रेटजी में एक बड़ा और प्रैक्टिकल कदम मानी जा रही है। मारुति का सेकंड EV कोड नेम YMC एक डेडिकेटेड 3 रो इलेक्ट्रिक MPV होगा, जो 27 PL स्केटबोर्ड हियरटेक्ट E प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये प्लेटफॉर्म टोयोटा के साथ को-डेवलप किया गया बॉन्ड EV आर्किटेक्चर है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 के आसपास शुरू हो सकता है और लॉन्च लेट 2026 के लिए टारगेटेड है। पावर ट्रेन की बात करें तो YMC में 49 किलोवाट घंटा और 61 किलोवाट घंटा के बैटरी पैक्स मिलने की उम्मीद है, जो मारुति E विटारा के साथ शेयर किए जाएंगे। रेंज लगभग 440 किलोमीटर छोटा पैक और 543 से 550 किलोमीटर बड़ा पैक तक क्लेम की जा सकती है। सेटअप में फ्रंट एक्सल माउंटेड सिंगल मोटर, फ्लैट फ्लोर डिजाइन और स्पेशियस 3 रो केबिन लेआउट मिलेगा। इंटीरियर में कॉस्ट एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए फ्रॉन्क्स और बलेनो से कुछ कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फोकस प्रीमियम फील और प्रैक्टिकलिटी पर रहेगा। अब चलते हैं जापानीज रिलायबिलिटी के किंग टोयोटा की तरफ, जिन्होंने आखिरकार इंडिया में अपना पहला मास मार्केट प्योर EV लॉन्च कर दिया है और 2026 से 27 के लिए एक काफी एग्रेसिव लाइनअप तैयार कर रहे हैं। इसी लाइनअप में सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा के अगले बड़े फैमिली अपग्रेड की, अर्बन क्रूजर हाईराइडर 7 सीटर की। हाल ही में लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एक लॉन्ग व्हील बेस हाईराइडर जैसी SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि टोयोटा/मारुति का 3 रो डेरिवेटिव प्रोजेक्ट फिर से एक्टिव हो चुका है। स्पाई शॉट्स में एक्सटेंडेड रियर ओवरहैंग, स्ट्रेच्ड विंडो लाइन और 3rd रो सीटिंग लेआउट का क्लियर हिंट मिलता है, यानी ये SUV पूरी तरह फैमिली फोकस्ड पैकेज बनने वाली है। पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें वही प्रूवन सेटअप मिलने की उम्मीद है। 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस, साथ में AWD ऑल ग्रिप सिस्टम भी हायर वेरिएंट्स में मिल सकता है, जैसा करंट 5 सीटर हाईराइडर में देखा जाता है। फीचर्स लिस्ट को भी इस बार और प्रीमियम बनाया जा सकता है। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, HUD, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स इसे अल्काजार, XUV7 होगो और हेक्टर प्लस के बीच एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्टरनेटिव बना सकते हैं। अगर आप 7 सीटर SUV में माइलेज, कंफर्ट और हाइब्रिड एफिशिएंसी तीनों चाहते हैं,
तो ये हाई राइडर 7 सीटर एक बैलेंस्ड ऑप्शन बन सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर 7 सीटर को कंपनी लेट 2026 से अर्ली 2027 के बीच लॉन्च कर सकती है, जहां इसका डेब्यू 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 21 से 26 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे एस्पिरेशनल एसयूवीज में से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के नेक्स्ट अपडेट की। फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए 2026 काफी बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इसका नया जनरेशन या हेवीली अपडेटेड वर्जन आने वाला है और इंडिया में इसका लॉन्च जून 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। कीमत लगभग 34 लाख रुपए से 49 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो इस बार फॉर्च्यूनर का लुक और ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम होने वाला है। इंटरनेशनल लीक्स के अनुसार इसमें हाइलक्स और लैंड क्रूजर 300 से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग, बड़ा मेश ग्रिल, प्रोमिनेंट टोयोटा बार लोगो, स्लीकर एलईडी लाइट्स और ओवरऑल ज्यादा मस्कुलर स्टांस देखने को मिल सकता है। इंटीरियर में भी बड़ा अपग्रेड एक्सपेक्टेड है। डूल 12.3 इंच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट, अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट, बेहतर क्वालिटी मटेरियल्स और पहली बार लेवल 2 ADAS फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जिससे SUV का एक्सपीरियंस और प्रीमियम हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इंजन के साथ आ सकता है। करंट 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जोड़ा जा सकता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और लो एंड टॉर्क दोनों बेहतर होंगे। साथ ही 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी लाइनअप में जारी रह सकता है। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक SUV नहीं है, ये इंडिया की एस्पिरेशनल SUV का नेक्स्ट चैप्टर है, जहां अब पावर के साथ हाइब्रिड एफिशिएंसी, ADAS सेफ्टी और भी ज्यादा लग्जरी जुड़ने वाली है। अब बात करते हैं टोयोटा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV BZ4X की। टोयोटा BZ4X कंपनी के बिहाइंड जीरो BZ सब ब्रांड का हिस्सा है और ये ETNG AEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ग्लोबली ये SUV 71.4 किलोवाट घंटा और 72.8 किलोवाट घंटा बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें FWD और AWD दोनों लेआउट्स अवेलेबल हैं, जहां पावर लगभग 214 से 215 bhp तक जाती है और रेंज वेरिएंट के हिसाब से करीब 400 से 500 किलोमीटर तक मिलती है। इंडिया में BZ4X को कई ऑटो शोज में शोकेस किया जा चुका है और इसे प्रीमियम EV सेगमेंट में Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 और Volvo C40 रिचार्ज जैसी SUVs के मुकाबले में पोजीशन किया जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपए के बीच रह सकती है। चार्जिंग के मामले में ये SUV 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे 0 से 80% चार्ज लगभग 30 मिनट में हो सकता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल है। BZ4X वो EV है जिसके जरिए टोयोटा का ग्लोबल EV टेक आखिरकार इंडिया में उतर रहा है, प्रीमियम फील, प्रूवन रिलायबिलिटी और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के साथ। अब बात करते हैं टोयोटा की उस SUV की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मिनी फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर FJ की। इसे एक कॉम्पैक्ट रेट्रो स्टाइल लाइफस्टाइल ऑफ रोडर के रूप में देखा जा रहा है, जो IMV लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, यानी वही फैमिली जिसमें फॉर्च्यूनर और हिल्क्स आते हैं। जापान मोबिलिटी शो 2025 में इसे एक बेबी लैंड क्रूजर कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस किया गया था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टोयोटा इस SUV को लोकल प्रोडक्शन के साथ इंडिया में लॉन्च करने की संभावना को सीरियसली इवैल्यूएट कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। साइज में ये फॉर्च्यूनर से छोटी होगी, लेकिन इसकी असली पहचान होगी इसका बॉक्सी डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और प्रॉपर 4x4 कैपेबिलिटी, जो इसे एक ट्रू लाइफस्टाइल ऑफ रोडर बनाती है। पोजीशनिंग की बात करें तो अगर ये इंडिया आती है तो इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा थार, मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा जैसी SUV से होगा, लेकिन टोयोटा बैच के साथ, जो इसे एक अलग भरोसा और अपील देता है। अगर टोयोटा अपनी मिनी फॉर्च्यूनर इंडिया लाती है तो ये लाइफस्टाइल SUV सेगमेंट में एक पावरफुल और रिलायबल ऑफ रोड ऑप्शन बन के सामने आ सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो लैंड क्रूजर FJ को 2026 के मिड से लेकर 2027 के बीच कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे मोस्ट लाइकली कैटेगरी में ही रखा जा सकता है। तो दोस्तों,
ये थी Hyundai, मारुति सुजुकी और टोयोटा की वो अपकमिंग कार्स जो 2026 में इंडियन मार्केट को एक नए लेवल पर ले जाने वाली हैं। कहीं ईवी रेवोल्यूशन, कहीं हाइब्रिड एफिशिएंसी, तो कहीं प्योर परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का गेम। अब असली सवाल आपसे, इन तीनों कंपनियों में से आपको किसकी लाइनअप सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है? Hyundai की टेक लोडेड कार्स, मारुति की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी या टोयोटा की रिलायबिलिटी और हाइब्रिड पावर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर पॉसिबल हो तो अपनी नेक्स्ट ड्रीम कार भी लिखिए। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किस कार का नाम सबसे ज्यादा आता है। तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।